नीतीश कुमार अगली बार, मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस तरह से उनका गठबंधन काम कर रहा है कि डेली आप उसमें ही उनमें किस तरह से नूरा खुश्ती खेल रहे हैं, उनके विधायक सांसद छोड़ के जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार पहले अपनी खुद की कुर्सी अगली बार बचा ले, तो ये बहुत बड़ी बात मानना। ये गठबंधन दिखावा है, इनमें मारपीट, पदों को, सत्ता को लेके मारपीट शुरू से चली आ रही है। जिस तरह से अभी देखो इनके कुशवाहा छोड़ के चले गए नीतीश को, उसी तरह से उन लोगों के छोड़ के जा रहे। ये सत्ता के लिए लड़ते हैं, ये जनता के लिए नहीं लड़ते। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये तो भली भांति लोग, देश पूरा देख रहा है, जान रहा है कि जातिवाद कौन फैला रहा है। वहाँ पर वो मुस्लिम और यादवों को किस तरह से जो है ना वहाँ बहका के और उनसे किस तरह के काम कराए जा रहे हैं। आज जिस तरह से वहाँ गुंडा राज चल रहा है, डेली मर्डर हो रहे, अपहरण हो रहे। तो तेजस्वी यादव पहले अपने प्रांत को ठीक कर लें, बिहार को ठीक कर लें, आप देश की बात तो बाद में करना। लालू यादव की पार्टी का इतिहास रहा है, चाहे वो पहले लालू रहे तब भी वहाँ गुंडा राज रहा है, जंगल राज रहा है, और जब उनके पुत्र आए सत्ता में तो भी वो वही चीज़ चल रही है। कोई एक ऐसा नहीं है जो पीएम ना बनना चाहता हो। राहुल पीएम बनने के लिए तैयार है, नीतीश जी पीएम बनने को तैयार है, लालू के पुत्र वो भी कमज़ोर नहीं है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो कह रहे हैं हम किसी के साथ नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में बुलाया था, वो उसमें भी नहीं आए थे। तो ये गठबंधन सिर्फ चुनाव से पहले सक्रिय जरूर होता है और चुनाव के बाद इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 के चुनावों को लेकर एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से रैली निकाली जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति से देश की राजनीति बदल सकती है और अब बीजेपी के जाने का समय हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी महागठबंधन की रैली में यानी कि पूर्णिया में अब दो गुटों के बीच मारपीट हो गई है, जहाँ हाथापाई हो गई है, जहाँ पार्टियों का आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा। तो वहीं दूसरी तरफ 24 को लेकर लगातार तैयारियां विपक्ष की दिखाई दे रही हैं और वहीं दूसरी तरफ बिहार में दूसरी तरफ जनसभा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में फिर एक बार बीजेपी रिपीट करेगी। चलिए इस पूरे घटनाक्रम पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आईपी सिंह जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस तैयारी को? एक तरफ नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि 2024 में बदलाव आएगा और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है 24 में, और वहीं दूसरी तरफ मारपीट दिखाई दे रही है इन्हीं की रैली में। सरिन, आपने देखा होगा कि बिहार में जब से हम गठबंधन से हटे हैं, वहाँ की स्थिति आपने देखी कितनी दयनीय हो चुकी है। डेली वहाँ अपहरण हो रहे, डेली वहाँ लूट हो रही, बलात्कार हो रहे, और दारू के खेल में आपने देखा है कि सैकड़ों लोग वहाँ मरे हैं। तो पहले वो बिहार तो संभाल नहीं पा रहे और बात कर रहे 2024 की। नीतीश कुमार अगली बार, मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस तरह से उनका गठबंधन काम कर रहा है कि डेली आप उसमें ही उनमें किस तरह से नूरा खुश्ती खेल रहे हैं, उनके विधायक सांसद छोड़ के जा रहे। तो नीतीश कुमार पहले अपनी खुद की कुर्सी अगली बार बचा ले, तो ये बहुत बड़ी बात मानना। और रही बात ऐसे गठबंधन की, बार बार बनते हैं और बार बार टूटते हैं, क्योंकि इनमें कोई एक ऐसा नहीं है जो पीएम ना बनना चाहता हो। राहुल पीएम बनने के लिए तैयार है, नीतीश जी पीएम बनने को तैयार है, लालू के पुत्र वो भी कमज़ोर नहीं है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो कह रहे हैं हम किसी के साथ नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में बुलाया था, वो उसमें भी नहीं आए थे। तो ये गठबंधन सिर्फ चुनाव से पहले सक्रिय जरूर होता है और चुनाव के बाद इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो वही आगे होने वाला है। और नीतीश कुमार की छवि जिस तरह से अब बिहार में चल रही है, पूरा देश देख रहा है कि बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। वहाँ डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली लूट हो रही है, कानून नाम की चीज़ नहीं बची है। और बात कर रहे हैं 2024 में पीएम बनेंगे, तो ये बड़े हास्यास्पद की बात है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने आज ये भी कहा है कि महागठबंधन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर आरजेडी और जेडीयू की जोड़ी जो है वो तेल और पानी की तरह है। ये लोग सुनते हैं तो हंसते हैं। ये वही नीतीश कुमार है कि मेरा ख्याल अभी तक 6 या 7 बार पलटी मार चुके हैं। तो नीतीश पलटी मारते हैं, मगर अब पलटी भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता अब उनकी जो हकीकत है ना, उनका जो चरित्र है वो बिहार की जनता जान चुकी है। नीतीश का, उसी तरह से लालू का, तेजस्वी यादव का, इनका चरित्र जान चुके हैं कि जब ये सत्ता में आते हैं बिहार में जो है ना जंगल राज शुरू हो जाता है, जो आज चल रहा है।
तो बिहार में अब कुछ नहीं होने वाला इन लोगों का। कुछ सीटें ले सकते हैं जातिवाद में, बाकी बिहार की जनता आज इनको नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को आज पूरा देश कह रहा है कि अगर देश में अगर कोई है पार्टी जो सबका साथ निभाने वाली, सबके हितों की बात करने वाली, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। बाकी आज पूरा देश किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। अगर किसी पे विश्वास है, किसी पे ट्रस्ट है, तो वो नरेंद्र मोदी पे है। सर, अभी आपने कुछ देर पहले अखिलेश यादव का जिक्र किया और कहा कि अखिलेश यादव ने पत्ते नहीं खोले हैं, पर अखिलेश यादव की पार्टी के ही प्रवक्ता आईपी सिंह ने आज ट्विटर पर ट्वीट किया है और इसी यानी कि पूर्णिया में हो रही जनसभा की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि बीजेपी के जाने का समय हो गया है और अब चुनावी राजनीति का बिगुल जो है वो बिहार की धरती से बच चुका है। अखिलेश ने इस तरह के शब्द जो है ना, आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस टाइम भी इसी तरह की इन्होंने ट्वीट किए थे, घोषणाएं की थी, बड़े बड़े वादे किए थे कि बाबा गोरखनाथ मंदिर में बैठेंगे जाके और बीजेपी यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगी। लास्ट में क्या हुआ कि अखिलेश जो है ना एक अच्छा आंकड़ा भी नहीं ले पाए। ठीक है, जातिवाद से कुछ वोट ले गए, मगर अगली बार मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश को जो वोट मिले हैं ना, शायद इसका 50% क्या 1/3 भी वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ये पार्टियां सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। परिवार से हटके इनकी सोच है ही नहीं। अगर देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, आम जनता के प्रति अगर कोई सोचने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है कि अंतिम पंक्ति में जो अंतिम लास्ट व्यक्ति खड़ा है, विकास उस तक जाना चाहिए। इसी सोच से आज हम विकास कर रहे हैं। हमने जब उज्ज्वला के चूल्हे गैस बांटी, हमने कोई जातिवाद नहीं देखा, घर घर पहुंचाए, हर जरूरतमंद को दिए। इसी तरह से हम आज जो है ना कोरोना से पहले जो राशन बांट रहे, हमने जातिवाद धर्म नहीं देखा है, हर जरूरतमंद को उसके घर तक राशन पहुंचा रहे। इसी तरह से हम जिनके पास अपने खुद की छत नहीं है उनको हम मकान मुहैया करा रहे हैं, हर जरूरतमंद को मकान दे रहे हैं। तो ये हम देश में अगर जो सरकार बनाई है तो देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं और हमारा कर्तव्य है कि हर किसी के तक विकास पहुंचाना। मगर ये पार्टियां नहीं। अखिलेश की पार्टी अपने परिवार से लेके बाहर पार्टी नहीं है। इसी तरह से बिहार में लालू की पार्टी परिवार की पार्टी है, नीतीश की अपनी पार्टी है, और कांग्रेस तो दुनिया जानती है कि राहुल गांधी, सोनिया से बढ़ के आगे कोई है ही नहीं। तो ये पारिवारिक पार्टियां बन चुकी हैं। ये परिवार से आगे सोच नहीं सकती। अगर देश के हित में सोच रहा है कोई, तो नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। आज तेजस्वी यादव ने अपनी जो सभा, इस अपनी रैली के दौरान ये कहा कि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ धर्म जाति और सिर्फ गुटों में बटी रहेगी और हम जो हैं वो देश और बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। ये तो भली भांति लोग देश पूरा देख रहा है, जान रहा है कि जातिवाद कौन फैला रहा है। वहाँ पर वो मुस्लिम और यादवों को किस तरह से जो है ना वहाँ बहका के और उनसे किस तरह के काम कराए जा रहे हैं। आज जिस तरह से वहाँ गुंडा राज चल रहा है, डेली मर्डर हो रहे, अपहरण हो रहे, तो तेजस्वी यादव पहले अपने प्रांत को ठीक कर लें, बिहार को ठीक कर लें। आप देश की बात तो बाद में करना। और तेजस्वी यादव जातिवाद में आपने पिछली बार जो सीटें मिल गई थी अब नहीं मिलेंगी, क्योंकि बिहार की जनता जान चुकी है कि आपके आने के बाद ये तो लालू यादव की पार्टी का इतिहास रहा है। चाहे वो पहले लालू रहे तब भी वहाँ गुंडा राज रहा है, जंगल राज रहा है, और जब उनके पुत्र आए सत्ता में तो भी वो वही चीज़ चल रही है। बिहार में बदलाव नहीं हुआ। बिहार ने बहुत अच्छे अच्छे लोग निकाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे IPS आए, IAS आए बिहार से, मगर बिहार के नेताओं ने, खास करके JDU ने, जनता दल ने और ये नीतीश जी ने, इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। आज लोग बिहार में जाने से डरते। और तो शरण में एक आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा। एक बार एक ट्रक से माल जा रहा था असम के लिए, वो कह रहा था सर मुझे बिहार में बड़ा डर लगता है। बोले बिहार में अक्सर मेरा ट्रक लूटा जाता है। तो सोचिए बिहार की छवि ये बना दी है, जबकि उस बिहार से बहुत अच्छे लोग आते हैं। तो ये इनकी मरण ग्रहण कहानी है। चुनाव से पहले हासिल कुछ होने वाला नहीं। आज जो महागठबंधन की रैली में ये मारपीट हुई है, इसके लिए क्या कहेंगे? एक तरफ बड़ी बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ इस तरीके से मारपीट हो रही है। सर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये गठबंधन दिखावा है। इनमें मारपीट, पदों को, सत्ता को लेके मारपीट शुरू से चली आ रही है। जिस तरह से अभी देखो इनके कुशवाहा छोड़ के चले गए नीतीश को,
उसी तरह से उन लोगों के छोड़ के जा रहे। ये सत्ता के लिए लड़ते हैं, ये जनता के लिए नहीं लड़ते। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है, जनता के हितों की ये बात कभी करते ही नहीं है। ये जब भी बात करते हैं सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपनी सत्ता के लिए बात करते हैं, अपनी कुर्सी के लिए बात करते हैं। जनता के विकास की, जनता के हित की बात ये बिल्कुल नहीं करते हैं। और फिर इनमें कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं बनेगी, ये एक दूसरे की जो पूरक नहीं है, शुभचिंतक नहीं है। ये सिर्फ सत्ता की लूट के लिए इकट्ठे होते हैं, और जहां जिसको लूट में हिस्सा बराबर का नहीं मिलता है, वहीं इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जो आज हो रही है। आपस में इनके कार्यकर्ता नेता लड़ रहे हैं, वो इसलिए तो लड़ रहे हैं कि हिस्सेदारी हमें ज़्यादा, वो कहते हैं हमें हिस्सेदारी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वो कहता है हमें चाहिए। इसलिए जो है ना, इनकी हिस्सेदारी ना पूरी होने से और ये एकजुट नहीं हो पाते।